Hello, students. Good morning. Have a nice day and have a lot of happiness in your life. Today we are going to start English spoken. आज हम इंग्लिश स्पोकन शुरू करने जा रहे हैं। आज के बाद हर रोज आपको इस मधुर क्वालिटी इंग्लिश चैनल पर इंग्लिश स्पोकन की क्लासें मिलती रहेगी। अब आप इंग्लिश सीखेंगे घर बैठे और मैं आपके साथ हूँ। आई एम विद यू। आई एम ऑलवेज विद यू। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। और याद रहे, हिंदुस्तान के अंदर 10% लोग ही इंग्लिश बोलते हैं, 90% लोग इंग्लिश नहीं बोलते हैं। इसका कारण क्या है कि इंग्लिश बहुत से स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ इंग्लिश पढ़ाते तो हैं, लेकिन ना तो टीचर इंग्लिश बोलते हैं और न स्टूडेंट इंग्लिश बोलते हैं। इसलिए इंग्लिश कमज़ोर है सबकी। लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आज के बाद आपको इंग्लिश सिखा कर रहूँगा। आप रोज़ क्लास लेते रहिए, आपको इंग्लिश आएगी। और इंग्लिश का एक ही तरीका होता है। यदि आपको इंग्लिश स्पोकन बेटर करनी है तो आपको इंग्लिश बोलनी होगी, इंग्लिश में आपको बात करनी होगी। जब इंग्लिश में आप बात करेंगे, फैमिली मेम्बर्स के साथ इंग्लिश बोलेंगे, तो आपकी इंग्लिश और भी बेटर हो जाएगी। ओके। और दूसरा, जब आप फ़ोन आ रहा है, जैसे आप देखिए आपके पास फ़ोन है और फ़ोन आ जाता है, तो आप इंग्लिश बोलिए ना, आपकी इंग्लिश बेटर। जैसे फ़ोन आ गया, आपने कहा हु आर यू, आप कौन हैं, तो उस सामने वाले ने कहा कि मैं राजेश हूँ, आई एम राजेश। तो आप कहेंगे वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हो। उसने कहा आई एम फ्रॉम जयपुर, मैं जयपुर से हूँ। तो कहने का मतलब इंग्लिश आप बोलेंगे ना, तो इंग्लिश आपकी बेटर होगी। देखिए, आज का ज़माना जो मॉडर्न टाइम इज इंग्लिश टाइम, मॉडर्न टाइम इज इंग्लिश टाइम। आज का समय इंग्लिश का समय है, इसलिए इंग्लिश बोलना ज़रूरी है। आज हिंदुस्तान का हर बच्चा इंग्लिश बोलना चाहता है। हर बच्चा क्या, बूढ़ा बच्चा जवान सभी इंग्लिश बोलना चाहते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए आ गया हूँ मदर क्वालिटी इंग्लिश चैनल पर। इंग्लिश स्पोकन डेली यूजेज सेंटेंस चलेंगे, कई दिन हम ये करेंगे। उसके बाद हम ऑल टाइप के सेंटेंस की बात करेंगे, इंग्लिश आपको पूरी सिखाएंगे। तो आप बराबर चलिए, जो ये हिंदी में सेंटेंस लिखे हुए हैं इनको इंग्लिश में बदलना है। अब मैं आपको बताता हूँ इसको इंग्लिश में कैसे बदलना है। इंग्लिश याद रखना आपको घर में बोलनी है। जब भी मैं सेंटेंस आपको इंग्लिश में बदल देता हूँ, उसके बाद ये सेंटेंस आप नोट कीजिए और घर के अंदर जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ इंग्लिश बोलिए। जब आप इंग्लिश बोलेंगे तो इंग्लिश आएगी। याद रखना, इंग्लिश जितनी ज़्यादा बोलोगे इंग्लिश उतनी बेटर होगी आपकी। याद रखिए, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। अब मैं इनको इंग्लिश में बदलता हूँ। जैसे आप कहते हो सुप्रभात, सुबह सुबह जब आप उठते हैं तो आप सबको कहते हो सुप्रभात। तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, गुड मॉर्निंग। याद रखना, गुड मॉर्निंग नहीं बोलना है, गुड मॉर्निंग। इसका देखिए प्रोनाउंसिएशन शुद्ध होना चाहिए, गुड मॉर्निंग। ओके, तो क्या होगा, गुड मॉर्निंग। ये देखिए इसका इंग्लिश बदलता हूँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, ठीक है, गुड मॉर्निंग। ये आई है एन जी, गुड मॉर्निंग। आपका दिन शुभ हो, हैव ए नाइस डे, हैव ए नाइस डे, हैव ए नाइस डे, हैव ए नाइस डे। आपका दिन शुभ हो, हैव ए नाइस डे। आपका यात्रा शुभ हो या आपकी यात्रा शुभ हो, आपकी यात्रा शुभ हो, हैव ए नाइस जर्नी, हैव ए नाइस जर्नी, हैव ए नाइस जर्नी। आपकी यात्रा शुभ हो, हैव ए नाइस जर्नी। आप वापस कब आओगे, व्हेन विल यू कम बैक, व्हेन विल यू कम बैक। और क्वेश्चन मार्क करना है एंडिंग में, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन है, ठीक है। व्हेन विल यू कम बैक, आप वापस कब आओगे। आपका घर कहाँ पर है, या का कीजिए, आपका है, ठीक है, आपका, आपका घर कहाँ है, वेयर इज योर होम, वेयर इज योर होम। आपसे मिलकर अच्छा लगा, नाइस टू मीट यू, नाइस टू
मीट यू, मीट यू, नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा, नाइस टू मीट यू। मैं आपको जानता हूं, आई नो यू, आई नो यू, आई नो यू, आई नो यू, मैं आपको जानता हूं। क्या आप मुझे जानते हो? डू यू नो मी, डू यू नो मी, डू यू नो मी, डू यू नो मी। वह कहाँ रहता है? वेयर, वेयर डज ही लिव, वेयर डज ही लिव। बच्चा क्यों रो रहा है? बच्चा क्यों रो रहा है? why is the baby, why is the baby crying, crying, question mark ending with question mark, why is the baby crying, बच्चा क्यों रो रहा है? तुम बहुत शरारती हो, तुम बहुत शरारती हो, you are very naughty, you are very naughty, you are very naughty, you are very naughty, naughty, you are very naughty। तुम बहुत जिद्दी हो, you are very stubborn, you are very stubborn, you are very stubborn। stubborn देखिएगा, जिद्दी का मतलब होता है stubborn और शरारती का मतलब होता है naughty, और यहां पर जिद्दी है ना तो stubborn, 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 stubborn। ओके, अब देखिएगा, अब मैं इनको दोबारा आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कराता हूं। जैसे आप सुबह उठे, मॉर्निंग का टाइम है और आपका फ्रेंड मिल गया है या आपका फैमिली मेंबर्स मिल गया है कोई भी, तो आप उसको क्या कहेंगे? सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आपका दिन शुभ हो, आप उसको आगे और कहेंगे कि आपका दिन शुभ हो, हैव ए नाइस डे, हैव ए नाइस डे। आपकी यात्रा शुभ हो, आपकी यात्रा शुभ हो। कोई यात्रा पे जा रहा है, कोई आपका फैमिली मेंबर्स है या कोई आपका फ्रेंड है और लंबी यात्रा पे जा रहा है, चाहे लंबी हो चाहे शॉर्ट हो, कहीं भी यात्रा पे जा रहा है और आप उसको कह रहे हो आपकी यात्रा शुभ हो, तो आप क्या कहेंगे? हैव ए नाइस जर्नी, हैव ए नाइस जर्नी। आपकी यात्रा शुभ हो, हैव ए नाइस जर्नी। आप वापस कब आओगे? अब आप उसको वापस पूछेंगे कि आप वापस कब आओगे, तो इंग्लिश में होगा इसका when will you come back, when will you come back, when will you come back। आपका घर कहाँ है? आप किसी व्यक्ति को पूछ रहे हो कि आपका घर कहाँ है, आप उससे मिलना चाहते हैं ना, तो आप उसको कहेंगे कि आपका घर कहाँ है। वेयर इज योर होम, वेयर इज योर होम, योर हाउस भी कह सकते हो, वेयर इज योर हाउस भी कह सकते हो, वेयर इज योर होम, आपका घर कहाँ है, वेयर इज योर होम। आपसे मिलकर अच्छा लगा, आपसे मिलकर अच्छा लगा, नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू। जैसे आप किसी से मिलते हैं और आपको अच्छा लगता है तो आप कहते हो कि आपसे मिलकर अच्छा लगा, तो आप उसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? नाइस टू मीट यू। इंग्लिश में आप कहेंगे नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू। मैं आपको जानता हूं। अब आप इंग्लिश में कहते हो, किसी को कह रहे हो कि मैं आपको जानता हूं, मान लीजिए आपने कहीं उसको देखा है और आप उसको जानते भी हो, तो आप कहेंगे मैं आपको जानता हूं, आई नो यू। मैं आपको जानता हूं, आई नो यू, आई नो यू, मैं आपको जानता हूं। क्या आप मुझे जानते हो? आप उसको वापस पूछोगे क्या आप मुझे जानते हो? भाई मैं तो आपको जानते हो, आई नो यू। क्या आप मुझे जानते हो? डू यू नो मी, डू यू नो मी। क्या आप मुझे जानते हो? डू यू नो मी। क्या आप मुझे जानते हो? डू यू नो मी, डू यू नो मी। वह कहाँ रहता है? वह कहाँ रहता है? वेयर डज ही लिव, वेयर डज ही लिव। वह कहाँ रहता है? वेयर डज ही लिव। अब लड़की होती और कहते हैं कि वह कहाँ रहती है, तो हो जाता वेयर डज सी लिव, ही की जगह सी हो जाता। लड़की होता तो सी हो जाता और पुरुष है तो ही हो जाएगा। वेयर डज ही लिव, वेयर डज ही लिव। वह कहाँ रहता है? वेयर डज ही लिव। बच्चा क्यों रो रहा है? व्हाई इज द बेबी क्राइंग,
व्हाई इज द बेबी क्राइंग? यहाँ पर बेबी की जगह यदि द चाइल्ड बोलोगे तो भी सही होगा। व्हाई इज द चाइल्ड क्राइंग? व्हाई इज द चाइल्ड क्राइंग तो भी सही है। व्हाई इज द बेबी क्राइंग तो भी सही है। तो बच्चा क्यों रो रहा है? व्हाई इज द बेबी क्राइंग? तुम बहुत शरारती हो। आपका कोई मित्र है बहुत ज्यादा शरारत करता है, तो आप उसको कह रहे हो कि तुम बहुत शरारती हो, तो इंग्लिश में कैसे कहेंगे? यू आर वेरी नॉटी। यू आर वेरी नॉटी। तुम बहुत शरारती हो। यू आर वेरी नॉटी। तुम बहुत जिद्दी हो। ये बड़ा अच्छा सेंटेंस है। तुम बहुत जिद्दी हो। यू आर वेरी स्टबर्न। यू आर वेरी स्टबर्न। यू आर वेरी स्टबर्न। स्टबर्न बोलता है जिद्दी। स्टबर्न मीन क्या होता? जिद्दी। तुम बहुत जिद्दी हो। यू आर वेरी स्टबर्न। ओके, तो ऐसे आपको रोज सेंटेंस मिलेंगे आज के बाद। हर रोज मैं आपके लिए क्लास देता रहूंगा। आप इस क्लास को लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप घर के अंदर आज ये सेंटेंस बोलने हैं। आज ये सेंटेंस आपको बोलने हैं। कल आपके लिए नई क्लास और लेके आ रहा हूं। हर रोज आपके लिए क्लास आती रहेगी और इंग्लिश बोलने से आएगी। फिर से कह रहा हूं, जितना ज्यादा बोलोगे इंग्लिश उतनी बेटर होगी। इंग्लिश बोलो आप। हिंदुस्तान में 10% लोग इंग्लिश बोल रहे हैं, ये एक दुर्भाग्य की बात है। अब आपको 10 की जगह 90% करना है। आपको आप सभी को बोलना है, ठीक है ना? ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश बोलनी है आपको, क्योंकि मॉडर्न टाइम इज इंग्लिश टाइम। आज का समय इंग्लिश का समय है। आज हर व्यक्ति इंग्लिश बोलना चाहता है। हर व्यक्ति इंग्लिश बोलना चाहता है। ये क्लास हर इंसान के लिए बेटर है, ना केवल पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए, बल्कि पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए तो है ही, उसके साथ घर में कोई महिला है और वो अपने बच्चों को इंग्लिश सिखाना चाहती है तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है ये। यदि कोई बिजनेसमैन है, कोई व्यक्ति है जो इंग्लिश बोलना चाहता है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। यदि कोई टीचर है वो इंग्लिश सीखना चाहता है तो उसके लिए बहुत बेटर क्लास है ये। सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। आज के बाद मैं हर रोज आपके लिए इंग्लिश स्पोकन क्लास लेता रहूंगा और आप लगातार मेरी क्लास लेते रहिए और इंग्लिश सेंटेंस आप घर में बोलिए, तब आपकी इंग्लिश और भी अच्छी होगी। ओके स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत। सी यू अगेन टुमारो।